So this is the three-phase prepaid smart energy meter with anti-theft measures. This is the meter hardware. इसमें हमारे पास 3 phase के currents and voltage sensors हैं. All are operative. As you can see, this is powered via a laptop right now, but we have option for lithium battery and a converter as well. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रियल टाइम वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो रही हैं. जो हमने लोड यहाँ पे रजिस्टर लगाया हुआ है वेरी डिफरेंट उसके लोड्स हैं. और यहाँ पे हमने एक फंक्शनैलिटी ये दी हुई है कि इफ़ ऑल द यूनिट्स आर ज़ीरो देन असाइन अ लोन फॉर 50. तो ये करंटली इसी पे चल रहा है. एज़ यू कैन सी यहाँ पे जो है ऑफ पीक यूनिट्स 50 हैं एंड द टाइम इज़ लाइक 10 नाउ. द ऑफ पीक टाइम है. द मीटर डिटेक्ट्स द टाइम एंड असाइंस द यूनिट्स टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स एज वेल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने लोन असाइन किया हुआ है. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज़ द डिजिटल एप्लीकेशन विच इज़ एक्सप्लेन राइट हियर. दिस इज़ बेसिकली द यूज़र इंटरफेस. इसमें आपके पास जो होम पेज है इसमें हमारे पास क्या शो हो रहा है, जो हमने यूनिट सेलेक्ट किए होंगे उसके ऑन पीक एंड ऑफ पीक, क्योंकि जो भी यूनिट सेलेक्ट होगा वो ऑन पीक एंड ऑफ पीक में असाइंड हो जाएगा. तो यहाँ से ये मॉनिटर कर सकते हैं. फिर साइड बार आ जाता है हमारे पास. साइड बार से कस्टमाइज पैकेज पेज में हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र अगर उसे नहीं पता कि उसकी डेली कंजम्पशन क्या है तो वो के इलेक्ट्रिक लोड कैलकुलेटर पेज पे जाके अपनी अप्लाइंस की क्वांटिटी डाल के और जितनी भी डेली कंजम्पशन है वो डाल के यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल लिस्ट में 5 पैकेजेस हैं. इसके अलावा और भी ऐड हो सकते हैं. यहाँ पे उसको पैकेज कोड एंटर करना है. अगर वो पैकेज कोड गलत एंटर करता है, अभी तो हमारे पास कितने पैकेज कोड है यहाँ पे 5 पैकेज कोड. अगर वो पैकेज कोड एंटर करता है लेट्स सपोज ग्रेटर देन 5 तो वो ऑटोमेटिकली उसको 5 कर देगा. सेम अगर वो लेस देन 1 करता है तो वो उसको ऑटोमेटिकली 1 कर देगा. जब वो करेक्ट पैकेज कोड असाइन करेगा तो हमारे पास क्या होगा, कोड असाइन करेगा तो आपके पास डन क्लिक करने पे वो कंफर्मेशन मांगेगा. कंफर्मेशन में अगर हम नो क्लिक करेंगे तो कोई डेटा फाइबेस पर नहीं जाएगा. जब यस क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल हो जाएगी और डेटा सिंक हो जाएगा फाइबेस पर. एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे कुछ टाइम लेता है पर आइट्रेशन, और उस आइट्रेशन के बाद जो है ये डाटा फाइबेस से गेट करके यहाँ पे यूनिट्स अपडेट हो जाएंगे. विल वेट फॉर अनदर आइट्रेशन. As you can see, the units are updated according to the package saved in the Arduino and the Node MCU code and further information about the application. फिर यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग पेज है. रियल टाइम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, 3 फेज़ की वोल्टेजेस हैं, करंट्स हैं, पावर फैक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से यूज़र मॉनिटर कर सकता है. बाकी जो लोन यूनिट्स ट्रैक होंगे वो यहाँ पे होंगे. जितना भी उसमें लोन होगा ऑफ पीक ऑन पीक वो यहाँ पे ट्रैक होता जाएगा. ओके, सिंस हमने अभी पैकेज लोड किया तो इसमें रीसेटिंग वेरिएबल्स भी मीटर में ही इनेबल्ड हैं. उसने जो है पहले 50 यूनिट्स ऐड ऑन कर लिए थे तो वहाँ पे लोन ट्रैकर 1 था उस केस में. लेकिन अब जब हमने पैकेज रीलोड किया है तो आपके सारे यूनिट्स रीसेट हो चुके हैं और एप्लीकेशन पे भी आपको वही शो करेगा, प्लस यूनिट्स भी आपको ऐड करके शो हो जाएंगे यहाँ पे. दिस इज़ ऑल फॉर द डिजिटल एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर पार्ट. नाउ वी मूव ऑन टू द यूटिलिटी डैशबोर्ड. This is our utility dashboard. What we are going to do is, and we are patching the data to the dashboard. This is how our dashboard is continuously updating in this way. For example, you can exactly see that we have just fetched 22 values from our data to Firebase to our dashboard. Now, what we have the further more features are the real-time database and the compiled data as well. For example, we can also show some of the compiled data that we can add about the areas. Whatever the values are updating on the Firebase, we can just show it on our dashboard. Furthermore, I have some security authentication. For example, you can say, here if we can add our incorrect email or password, it will not work. Whether we need to have some of the authentic or authorized person, but we have assigned the IDs and password on our Firebase console. That is saved on our Firebase. Except that it will not work. Furthermore, there are the registration of the tables, registration of the packages. For example, earlier we have described about the dashboards. Now we are going towards the tables of the packages information and awareness to the utility that all of them who have paid the information about the packages and who have done their payments are completely visible with yes, and those who do not have the payments have clearly mentioned with a no. That is the real education and awareness about the packages to the utility.
This is all for the dashboard part. Now we'll move on to the anti-theft part using AI. My name is Abdullah Bhavani, and I am here to tell you about the implementation of AI theft detection models. बंद कर दो उसको, बंद कर दो, हो गया टाइम. And I'm here to explain about the theft detection anti-theft measures implemented through data analytics models using LSTM, RNN, and Facebook profit forecasting model. So basically, LSTM. The main difference between the LSTM RNN and a conventional RNN is that it has the ability to decide which information is important, irrespective of the time that has been input. Unlike the conventional RNN, which takes only which has the problem that it can store only short-term memory. So we have implemented long LSTM, which stands for long short-term memory. Using the data, we have used the data we have used the data of UK obtained from Kaggle.com, and we can see that the data is in the form that it is a meter ID, and this date has been achieved using pre-processing. The second row in the real data set was the timestamp. Since it was a half hourly, so we can see that it is 30 minutes, 10 minutes, 1 hour, and so on. And the third column of the real data set was that it had real-time energy consumption corresponding to that timestamp. Secondly, so basically, if going to the results, we can see we have also one more important point of discussion is that we have used 4 window size, which means that the previous 3 instances are used to determine the current instance. Now coming to the results of LSTM, we can see that the results of the LSTM is that it has successfully detected the variations, sudden changes in variations. However, at peaks, it has showed a little bit of inaccuracy, which can be reduced using higher epochs for training and taking a higher window size. Now moving towards the profit forecasting model. Profit forecasting model determines the seasonal, weekly, yearly, and daily components of a profit of time series data and incorporates them in determining the future instance. So basically, the same data as discussed was here is a sample plot of it. It has around 7 days of original data plotted over here, and now we are going to predict on it, and we can see that the black dots represent the actual consumption, and the blue blue curve represent the predicted consumption. And one more important thing is that it also shows the area in which the predicted consumption can be varied. Now for the part that we can see that we have printed the components of the model, and here we can see that the general growth trend and the weekly growth trend and day wise growth trend and the daily growth trend according to the time can be implemented. So that's all from our side.